कल हमने समास के बारे में जाना था। कक्षा 9th और 10th दोनों के लिए आवश्यक है समास का चैप्टर। समास में हमने जाना था 6 प्रकार के समास होते हैं। उसमें हमने जो पहला समास था अवयवी भाव समास, उसके बारे में जाना था। आज फिर से थोड़ा सा वापस देख लेते हैं अवयवी भाव समास। इस समास में जैसे पहले आपको बताया गया पूर्व पद प्रधान अवयव भाव समास है। जिस समास का पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है वह अवयव भाव समास होता है। जैसे आपको उदाहरण भी बताया था प्रत्येकम, ये आपके समस्त पद है। अब इसका हम विग्रह करते हैं एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। यहाँ पे इसकी पहचान है ये कि जैसे आपको अवयव भाव की परिभाषा में इससे पहले वाले जो वीडियो में आपको बताया गया कि अवयवी भाव समास में जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत व्याकरण के प्रे प्राप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। प्रति आ गया आपके, तो ये जो प्रति है ये भी आपके अवयवी भाव समास में अवयव हो जाता है। तो प्रत्येकम में आपको क्या नजर आ रहा है? प्रति उपसर्ग नजर आ रहा है। इसलिए ये आपके सीधा सा ही अगर प्रति उपसर्ग नजर आ रहा है तो प्रत्येकम देखते हैं आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे अवयवी भाव समास है का उदाहरण है। ये समस्त पद है प्रत्येकम। अब इसका समास विग्रह करते हैं तो अलग करते हैं। देखिए प्रति एकम एकम प्रति, एक एक के प्रति, इसका अर्थ हो जाता है हिंदी में एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, तो वो हो जाता है प्रत्येक। संस्कृत में हो गया प्रत्येकम नपुंसकलिंग में, क्योंकि आपको बताया गया परिभाषा में कि अवयवी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। इस बात को याद रखना है। अवयवी भाव समास नपुंसकलिंग में होता है और इसमें जो समास विग्रह होता है वो उस शब्द के अनुसार होता है और प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण बताया था अधिहरि हरवति, जैसे प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम प्रति, जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका विग्रह हो गया आपके शक्तिम अनतिक्रम्य। इसका अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और इसका आपके ये हो गया समस्त पद, समस्त पद, और ये हो गया समास विग्रह। प्रति क्षणम 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 प्रति, प्रति क्षणम, जैसे प्रत्येकम का हुआ उसी तरह बन जाएगा क्षणम, वहां एकम एकम किया, यहाँ हो गया क्षणम क्षणम प्रति। प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड, क्षण का मतलब एक एक पल, यहाँ एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, एक एक पल, प्रति क्षणम 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 प्रति। जैसे उपकृष्णम बताया आपको, उपकृष्णम, यहाँ पे भी उप क्या है?
उपसर्ग है। तो समस्त पद को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अवयवी भाव समास है, क्योंकि वो क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग किस में आते हैं, अवयवी भाव समास में आते हैं। पहला पद उपसर्ग है, प्रतिशनम में पहला प्रति है, प्रत्येकम में प्रत्यय है, प्रति है, यथाशक्ति में पहला क्या है, यथा है, ये भी क्या है, अवयव शब्द है। तो ये सारे अवयव शब्द किस में आ गए, अवयवी भाव समास में आ गए। समास का नाम भी अवयवी भाव समास है। तो ये आपको पहले वीडियो में समझाया जा चुका है अवयवी भाव समास। आज थोड़ा सा वापस आपको बता दिया गया विस्तार से। मैंने जो इससे पहला जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने विस्तार से समास की परिभाषा और कौन कौन से समास, 6 समास होते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों में, वो भी आपको बता दिए गए। और उसमें आपको पहला समास समझा दिया था मैंने, अवयवी भाव समास। आज फिर से थोड़ा सा बता दिया स्टार्टिंग। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसकी आपकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर यानी बाद वाला पद, पद का मतलब शब्द, पद शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है, चाहे पद को चाहे शब्द को। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है। बाद वाला पद जिसका प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए इसमें अलग अलग विभक्तियों के साथ समास होता है, द्वितीया से लगा करके। द्वितीया तत्पुरुष, प्रथमा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। प्रथमा कहाँ होता है, प्रथमा और प्रथमा दोनों ही पद में अगर प्रथमा विभक्ति हो तो वो चला जाएगा आपके कर्मधारय समास। इस बात का ध्यान रखना बस। यही तत्पुरुष समास, समास की आत्मा होता है। सबसे बड़ा समास है तत्पुरुष समास। इसलिए जब दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति होती है वहां पे कर्मधारय होता है। तो प्रथमा से स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है द्वितीय तत्पुरुष से। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में परिभाषा उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद, हिंदी अर्थ हो गया इसका, बाद वाला पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक बनता है समस्त पदों समास के, इस बात का ध्यान रखना है। प्रथमा नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति होने पर वह आपके कर्मधारय समास हो जाता है। तो प्रथमा को छोड़ना है, द्वितीया से स्टार्ट करना है, द्वितीया से सप्तमी तक। अब देखिए जैसे समस्त पद और इधर लेते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। अब देखिए द्वितीय तत्पुरुष में जैसे कृष्णम श्रीता है, कृष्णम श्रीता है,
अभी ये समस्त पद है, कृष्ण के द्वारा सुना हुआ, सुनाया गया, अर्थ हो गया इसका। अब इसका द्वितीय विभक्ति में इसका समास बनाते हैं, विग्रह बनाते हैं। तो इसका द्वितीय विभक्ति बन जाएगा कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। इसका बन गया आपके कृष्ण श्रित का बन गया कृष्णम श्रितः, द्वितीय विभक्ति हो गई। यहाँ पहले पद में द्वितीय विभक्ति हो गई, देखो आप, सेकंड विभक्ति, यहाँ विभक्ति लग गई सेकंड। तृतीय तत्पुरुष जैसे हरि त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, त्राते का मतलब रक्षा करना, त्रय धातु, हरि के द्वारा, भगवान के द्वारा रक्षा, रक्षित, भगवान के द्वारा रक्षा की हुई, हरि त्रातः। अब इसका तृतीया में समास विग्रह करते हैं, तो हरि शब्द की क्या बनाते हैं, तृतीया विभक्ति बनाते हैं, हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरीन हरिणाम। तृतीया विभक्ति एकवचन में बनता है हरिणाम, तो बन जाएगा आपका हरिणा त्रातः। तो इसमें आ गई देखो आपके थर्ड विभक्ति, तृतीय विभक्ति आ गई। चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में आपकी भूताय बलि, भूत बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। ये भूत, ये जो भूत शब्द है इसका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, भूतों के लिए बलि। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, तो भूत के लिए बलि, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी भूताय बलि। तो इसमें आपके भूताय में हो गई फोर्थ, चतुर्थी विभक्ति हो गई। पंचमी तत्पुरुष चोर भयम, ये इसका आपके समस्त पद है। पंचमी तत्पुरुष का समस्त पद है चोर भयम, चोरों से डरना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, चोरों से भय, चोरों से डर, और वैसे कारक में भय भीतार्थानाम पंचमी, भय और रक्षा करने दोनों के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक में भी। ये भी कारक की भी चीज है साथ में, देखो भय, भय भीतार्थानाम पंचमी, भय का मतलब डरना, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आपने 9th में उदाहरण पढ़ा था, बालके सिंहात विवेकती, बालक शेर से डरता है, तो सिंहात में पंचमी हुई ना, इसी कारण से हुई, कारक के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए समास में पंचमी तत्पुरुष चोर भयम, ये आपके समस्त पद है, इधर वाले सारे समस्त पद है, उधर हम समास विग्रह कर रहे हैं जो विभक्तियों के अनुसार कर रहे हैं। तो पंचमी तत्पुरुष में चोर भयम समस्त पद है, इसका हो जाएगा आपके चोरात भयम, पंचमी विभक्ति होगी चोरात, चोरात भयम, ये हो गया आपकी पंचमी विभक्ति चोरात में, ये पंचमी विभक्ति हो गई। अब देखिए षष्ठी तत्पुरुष राजपुरुष है, राजपुरुष है, इसका अर्थ होता है राजा का आदमी। षष्ठी तत्पुरुष में राजपुरुष का मतलब होता है राजा का आदमी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की या रा रे री, तो संबंध राजा का आदमी, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी आपके, राजा शब्द का रूप चलता है राजा, राजानम, राजाने, राजानम, राजानम, राजाने। षष्ठी एक वचन में बनता है राज्ञ है, राज्ञ पुरुष है। षष्ठी एक वचन में बनता है राज्ञ पुरुष है, और समस्त पद हो जाता है राजपुरुष है, और समास विग्रह हो जाता है राज्ञ पुरुष है। तो ये हो गया आपकी षष्ठी विभक्ति, राज्ञ क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अब बचा सप्तमी तत्पुरुष, जैसे
अक्षशोण्ड है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारे व्याकरण के उदाहरण हैं, मूल व्याकरण के यही उदाहरण है। और ये आपकी 10th क्लास की बुक में जो पीछे जो फर्स्ट की बुक है चैप्टर वाली, उसमें व्याकरण में पीछे की ओर ये ऐसे कैसे उदाहरण आपको दे रखे हैं। ये मुख्य व्याकरण के उदाहरण हैं, इनको पक्का याद करना है, आपको समझना है। 9th के लिए उपयोगी है और 10th के लिए भी। सप्तमी तत्पुरुष अक्षशोण्ड का मतलब ये समस्त पद है और इसका मतलब होता है जुए में निपुण। अक्षशोण्ड का मतलब होता है जुए में निपुण, जुआ खेलना, जुए खेलने में दक्ष, जुए खेलने में माहिर जिसको बोलते हैं, परफेक्ट, जुए में निपुण, है ना। तो ये हो गया समस्त पद। अब इसका समास विग्रह हो जाएगा आपके सप्तमी विभक्ति में करना है तो हो जाएगा अक्षेषु शोण्डे। अक्षेषु, अक्ष को क्या बना दिया, अक्षेषु बना दिया। सप्तमी विभक्ति, राम को रामेशु बनाते हो, उसी तरह अक्ष शब्द पुल्लिंग है तो इसको बना दिया अक्षेषु शोण्ड है। शोण्डे में प्रथमा ही रहेगी आपके। ये जितने भी पीछे वाले शब्द हैं, श्रित है, त्रात है, बलि, भयम, पुरुष है, शोण्ड है, इन सब में आपके प्रथमा विभक्ति है। और जो आगे वाले शब्द है जैसे द्वितीया में कृष्णम, द्वितीय विभक्ति हो गई तो ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। आगे तृतीय विभक्ति हो गई हरिणा, नीचे लिखा मैंने थर्ड, तो तृतीय तत्पुरुष हो गया। भूताय बोला क्या मैंने, चतुर्थी है तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। चोरात तो ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। राज्य पुरुषे में आपके राज्य गोला क्या है तो राज्य षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और अक्षेषु शोण्डे में अक्षेषु गोला किया हुआ है, ये सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी तत्पुरुष हो गया। जो गोले किए हुए हैं उन विभक्तियों के कारण ही इसमें आपके यह तत्पुरुष समास हुआ है। तो ये उदाहरण फिक्स नहीं है, और भी उदाहरण बन सकते हैं ऐसे, लेकिन मुख्य व्याकरण के उदाहरण यही है। इस प्रकार हम बना सकते हैं दूसरे उदाहरण, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। और परिभाषा है उत्तर पद जिसका प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, बाद वाला शब्द। तो ये हुआ आपके तत्पुरुष समास का अलग अलग भेद। थैंक यू।